पचपदरा रिफाइनरी में लगी आग तो बुझ गई, लेकिन आग के दोषी कौन थे इसका खुलासा अब तक नहीं हुआ। अब रिफाइनरी का उद्घाटन कब होगा, तमाम बातों पर चर्चा के लिए आप देखें पीके टाइम्स की खास खबर। नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। बाड़मेर पचपदरा रिफाइनरी में आग के बाद ऐसा लगता है सरकार और प्रशासन इसे भूल गया है, लेकिन ये आपकी सरासर भूल है। सरकार ने उद्घाटन से पूर्व लगी रिफाइनरी में आग की घटना के बाद रिफाइनरी के काम में तेजी के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही अभी 1 जुलाई 2026 में इसे शुरू करने का लक्ष्य भी रखा गया है, लेकिन इसका उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे या कोई दूसरा नेता, ये तस्वीर अभी साफ नहीं है। पेश एक रिपोर्ट। बाड़मेर स्थित एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड HRRL में 20 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री के उद्घाटन करने से ठीक एक दिन पहले रिफाइनरी की क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट CDU में भीषण आग लग गई, जिसके चलते सुरक्षा कारणों से उद्घाटन टालना पड़ा। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और चीफ सेक्रेटरी खनिज मंत्री सहित तमाम सरकारी लवाजमा घटनास्थल पर पहुंचा। नेता और अधिकारी वहां मौजूद रहे, घटनास्थल का जायजा लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने आग की जांच के आदेश भी दे दिए। घटना को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA और पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञों की टीम जांच कर रही है, लेकिन जो शुरुआती रिपोर्ट में जानकारी आई है, हीट एक्सचेंजर सर्किट में हाइड्रोकार्बन के रिसाव को आग का मुख्य कारण माना गया है। इसके आगे जांच नहीं बढ़ी है, यानी कि कोई मानवीय भूल इसमें सामने नहीं आई है। गैस रिसाव को कारण माना गया है। जाहिर सी बात है कि शुरुआत में कहा जा रहा था कि कोई साजिश के कारण इसमें आग लगी है, लेकिन इसमें साजिश सामने नहीं आई है। लेकिन ये जरूर बात सामने आई थी कि यहाँ पर ट्रेनी स्टाफ लगा दिया गया था, लेकिन अब वो जांच में NIA जांच में वो भी गोलमोल कर दिया गया है और सिर्फ गैस रिसाव को यहाँ लगी आग का मुख्य कारण माना गया है और सरकार ने लगता है इसको जांच को यहीं पर डंप कर दिया। और अब यूनिट के उद्घाटन पर सरकार की तैयारियां शुरू हो गई है। हालांकि सरकार की ओर से ये संभावित तारीख दी गई है कि 1 जुलाई को हो सकता है, लेकिन अभी इसकी तैयारियां लगती नहीं हैं, क्योंकि जिस इकाई में CDU में आग लगी थी वहां पर भारी नुकसान हुआ है। कंपनी लगातार काम कर रही है और वहां पर काम भी जारी है। हालांकि दूसरी यूनिट सुरक्षित रहने से और कोई जनहानि नहीं होने से सरकार ने भी राहत की सांस ली थी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या जहां पर आग लगी थी उसको रीस्टोर कर दिया गया है। 1 जुलाई बहुत नज़दीकी समय है, इसीलिए शायद सरकार ने अभी तक अधिकृत रूप से इस तारीख का ऐलान नहीं किया है। PM मोदी से भी अभी तक उद्घाटन के लिए कोई समय नहीं मांगा गया है, लेकिन एक जो HPCL और जो दूसरे लोग हैं या सरकार के जो नज़दीकी लोग हैं, उनके अनुसार ये तारीख अभी सामने आ रही है कि 1 जुलाई को उद्घाटन हो सकता है। लेकिन यदि 1 जुलाई को उद्घाटन होता तो अब तक मुख्यमंत्री राजस्थान के भजनलाल शर्मा जी प्रधानमंत्री मोदी जी से समय मांग चुके होते कि आपको माननीय पधारना है, लेकिन अभी तक उन्होंने समय नहीं मांगा। इसलिए ये जो तारीख आ रही है 1 जुलाई 2026 उद्घाटन की, इस पर सस्पेंस ज़रूर है। और HPCL ने जैसे वहाँ पे प्रभावित हिस्से की मरम्मत तो कर दी, यानी काम तो तेज़ी से कर रहे हैं, लेकिन क्या वो काम में गति आ रही है? क्या वो वाकई में जो वहाँ पर नुकसान हुआ है फैक्ट्री का, उसको पूरा कर दिया गया है? जब तक HPCL रिपोर्ट सरकार तक नहीं भेजेगी और यूनिट को रीस्टार्ट करके ट्रायल और उत्पादन का काम शुरू नहीं किया जाएगा, तब तक नई तारीख भी सामने नहीं आएगी। लेकिन फिर भी एक नई तारीख का सगुफा छोड़ा गया है कि
रिफाइनरी पूरी तरह चालू होने में कुछ समय लगेगा और वो 1 जुलाई से पहले हम बिल्कुल तैयार कर देंगे इसको। और मेगा रिफाइनरी का जो बजट था आपको पता ही है, 79,459 करोड़ रुपया इस पर खर्च हो चुका है। जहाँ तक निवेश और रोजगार का सवाल है तो इस रिफाइनरी से लगभग 35,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है। यह परियोजना राजस्थान को पेट्रोकेमिकल हब बनाने के साथ साथ देश को ईंधन और क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगी। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार यह परियोजना राष्ट्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसे जल्द से जल्द पूरी क्षमता के साथ जनता को समर्पित किया जाएगा। सिर्फ ये वाक्य आ रहा है हरदीप पुरी जी का। मुख्यमंत्री जी ने भी अभी कोई बयान जारी नहीं किया अधिकृत रूप से, एचपीसीएल ने भी नहीं किया, लेकिन हरदीप सिंह जी पुरी का जो ये पेट्रोलियम मंत्री है उनका बयान है और उनके अनुसार ही 1 जुलाई 2026 की एक तारीख तय हुई है वर्बली कि इस दिन इसका उद्घाटन हो सकता है। लेकिन अभी इसको रीस्टार्ट करके इसमें उत्पादन प्रोसेस चालू करके एचपीसीएल कंपनी और उनके अधिकारी आला अधिकारी चेक करेंगे। यदि 1 जुलाई से पहले वो इसमें सफल हो जाते हैं, यानी जून महीने में यदि वो सफल हो जाते हैं, तो फिर मुख्यमंत्री के पास रिपोर्ट आएगी, मुख्यमंत्री जी को सूचित किया जाएगा कि भाई अब आज की तारीख में ये जो आपकी रिफाइनरी है बिल्कुल तैयार है, ओके है, जो समस्या थी उसको दूर कर दिया गया है और आप इसका उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री जी से समय मांगिए, पेट्रोलियम मंत्री से समय मांगिए। हालांकि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री लगातार इस पर नज़र गड़ाए हैं और मुख्यमंत्री जी की भी साथ का सवाल है, क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम राजस्थान में होता होता टल गया, एक बड़ा हादसा हो गया था, उस हादसे में जनहानि नहीं, शुक्र है ईश्वर का। मुख्यमंत्री जी की भी भाग्य और किस्मत अच्छी है कि उन पर ये तोहमत नहीं लगी, किसी तरह का हादसे में जनहानि हो जाती तो उन्हें भी कटघरे में खड़ा किया जाता। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इतनी बड़ी आग लगने के बाद इससे सिर्फ गैस रिसाव के नाम पर पूरा करके इस पर इतिश्री कर ली गई। क्या कोई तकनीकी कर्मचारी अधिकारी इस पूरे अग्निकांड के लिए दोषी नहीं था, या एचपीसीएल ने उनको सस्पेंड किया? तो ये भी जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी, क्योंकि ये कोई रिसाव ऐसे तो हो नहीं सकता, तो उस रिसाव के लिए कोई तो जिम्मेदार होगा, तो उनके नाम भी सामने आने चाहिए थे और सरकार को भी स्पष्ट करना चाहिए था कि भाई इसमें जो रिसाव हुआ इसमें टेक्निकल कमी रही, जो कर्मचारी अधिकारी थे उनका कहीं न कहीं दोष रहा, वो उनकी भूल रही, और एचपीसीएल ने क्या उनको टर्मिनेट किया है, सस्पेंड किया है, हटाया है, उनकी जगह नया स्टाफ लिया, क्या किया है, ये बात जनता जनार्दन तक पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं पहुंची है। अब एचपीसीएल के कर्मचारी अधिकारियों का मानना है कि जो दिशा निर्देश मिले हैं 1 जुलाई 2026 से पहले इस एचपीसी जो है रिफाइनरी है इसको चालू करना है, यहाँ उत्पादन शुरू करना है, तो उसके अनुसार वहाँ पर काम में तेज़ी चल रही है। लेकिन इस हादसे के बाद अभी राजस्थान के खनिज मंत्री भी वहाँ नहीं गए हैं और मुख्यमंत्री भी वहाँ पर नहीं गए हैं। अगर ये 1 जुलाई 2026 को शुरू होगी तो इससे पहले मुख्यमंत्री जी वहाँ जाकर अवलोकन जरूर करेंगे। जब मुख्यमंत्री जी और चीफ सेक्रेटरी दोनों संतुष्ट होंगे कि हाँ रिफाइनरी उद्घाटन के लिए पूरी तरह तैयार है, उसके बाद ही पीएम मोदी से या दूसरे किसी नेता से उद्घाटन का समय मांगा जाएगा। तो फिलहाल जो लोगों का कंफ्यूज चल रहा है, लोगों को लगता है कि रिफाइनरी में आग के बाद क्या हो रहा है, क्या वहाँ डंप हो गया है, काम चल रहा है नहीं चल रहा है, तो एचपीसीएल और राजस्थान सरकार ने स्पष्ट किया है, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने स्पष्ट किया है कि एचपीसीएल में जिस यूनिट सीडीयू में आग लगी थी उसका रेनोवेशन का काम चल रहा है और उसमें जल्दी ही उत्पादन शुरू होगा और जहाँ तक संभव होगा 1 जुलाई 2026 को इसका उद्घाटन कराया जाएगा। किससे उद्घाटन कराया जाएगा, ये तारीख, समय और मेहमान का नाम जरूर सार्वजनिक किया जाएगा। तो पीके टाइम्स की इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए पीके टाइम्स। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।